तो नरवाहन नाम का व्यक्ति रहता था वृंदावन में। उसका इतना भय था कि दिल्ली से आगरा बड़े बड़े जहाज जाया करते थे और उन जहाजों को वृंदावन रुक करके कर देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता था नरवाहन को। यदि वो नहीं देते थे, अपने मुनाफे में से कुछ परसेंट यदि नरवाहन को नहीं देते थे, तो जहाज की मजाल नहीं कि वो वृंदावन पार कर जाए। इतना उसका भय था। जब वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितवंश महाप्रभु पधारे और मदन टेर ऊंची ठौर पर जब वे विराजमान हो गए, तो खूब सारा धन, खूब सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात संग लेके आए ठाकुर जी के। सब लोगों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए, उसको कुछ भेंट दे दीजिए, क्योंकि नरवाहन बहुत क्रूर है, अगर वो नाराज हो गया तो फिर कुछ उटपटांग करेगा। हितवंश महाप्रभु बोले, हम तो श्री राधा वल्लभ जी को जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं जानते, किसी से नहीं मिलेंगे। अब ये बात किसी ने जाके नरवाहन को कह दी। बोले, एक महात्मा आया है, एक बाबा आया है, ठाकुर जी लेके आया, खूब सारे सोना चांदी लेके आया। उससे किसी ने कहा कि आपको आके प्रणाम करे, तो वो बोले, हम राधा वल्लभ जी के अलावा किसी को नहीं जानते। नरवाहन बोले, अच्छा, हमको नहीं जानता, बताते हैं उसको जाके हम कौन है। सुबह सुबह का समय हितवंश महाप्रभु बैठ करके श्री राधा वल्लभ जी को भोर का राग सुना रहे थे, और तभी नरवाहन मदन टेर ऊंची ठौर जैसे ऊपर चढ़ने लगा, तो मंदिर नहीं था, कुंज निकुंजों में ही ठाकुर जी बैठे थे। नरवाहन ने जाकर के अपनी तलवार से जैसे ही कुंज हटाई, वो झाड़ियों को दूर किया, तो सामने राधा वल्लभ लाल जी बैठे थे, और राधा वल्लभ लाल जी के सामने हितवंश महाप्रभु बैठे थे, जिनका पीछे का हिस्सा पीठ दिखाई दे रही थी नरवाहन को। लेकिन उसने जैसे ही झाड़ियों को दूर किया, तो झाड़ियों की आवाज से हितवंश महाप्रभु ने पीछे की ओर मुड़ करके केवल आधे मुड़े। ध्यान से सुनिएगा, कितने मुड़े? आधे। और नरवाहन ने पीछे से राधा वल्लभ जी को देखा, और राधा वल्लभ जी के नीचे बैठे भये हितवंश महाप्रभु के इतने अंग को देखा। बस इतने अंग को देखते ही नरवाहन की स्थिति क्या हो गई? नेत्र बंद हो गए, चित्त में सारे अवगुण दिखने लगे, अपने ऊपर घृणा आने लगी, हाथ से तलवार छूट गई, दौड़ करके भागा, और भाग करके यमुना जी के तट पर इतना रोया, रोता ही रहा। सब अचंभित हो गए, पूछते रहे क्या हो गया। नरवाहन बोला, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। भगवान ने कृपा करके मुझको मानव बनाया, और मैंने दुनिया के चित्त में भय व्याप्त कर दिया। अब तो प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, हृदय राधा वल्लभ, नाथ राधा वल्लभ, यही गाने लगा। केवल हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखा था उसने। इसे कहते हैं गुरु, जिसके दर्शन, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका प्रवचन आपके चित्त को एक क्षण में परिवर्तित कर दे, वही आपके गुरु हैं।